अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं निदेशक सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के निर्देशक शिव रमन गौड़ ने वीरवार को वन महोत्सव के अवसर पर सेक्टर 12 स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। वे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। पौधारोपण के मौके पर गौड़ ने कहा कि वातावरण को प्रदूषण रहित बनाने के लिए सबसे ज्यादा पेड़ लगाने जरूरी हैं, जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य स्वस्थ हो। साथ ही बच्चों को इस बारे में ज्यादा प्रेरणा दी जाए, जिससे वो अपने भविष्य को लेकर सतर्क रहें। उन्होंने ज्यादा फूल पौधे लगाने की सलाह दी, क्योंकि फूल तापमान को कंट्रोल में रखते हैं। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व प्रधान मनवीर कौर गिल ने कहा कि प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण लोगों को अपने निजी स्वार्थ के लिए वनों का अंधाधुंध कटान करना है। शहरीकरण व बढ़ते वाहनों की भरमार से हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसकी भरपाई का एक ही रास्ता है कि अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में शहर को हरा भरा एवं प्रदूषण रहित करने के लिए गौड़ PHN 22 की हरी पट्टी से पौधारोपण करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे। संदेश तो आज के मौके पर सिर्फ इतना ही है कि पेड़ों का और फूलों का बहुत महत्व है जीवन में, और जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे वातावरण उतना अच्छा होगा। और जीवन का मतलब है वातावरण में जीना, अच्छे वातावरण में अच्छा जीवन व्यतीत करना। उसके लिए पेड़ सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक एयर कंडीशनिंग का ताल्लुक है, एयर कंडीशनिंग की सेकेंडरी इम्पोर्टेंस। अगर दरख्त ज़्यादा होंगे तो आपको वहाँ पे ठंडक महसूस होगी, और वो ठंडक आपके शरीर के लिए अच्छी है। AC वाली ठंडक ज़्यादा शरीर के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि इस हरी पट्टी में लगभग 1000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें औषधीय, छायादार व अन्य किस्म के पौधे होंगे। जीरकपुर से परवाणु तक राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण के कारण काफी संख्या में पेड़ों का कटाव हुआ है, और भरपाई के लिए फिर से इस पट्टी को हरा भरा बनाने के लिए पौधारोपण करना लोगों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि पंचकूला को हरियाणा का हरित और प्रदूषण मुक्त जिला होने का गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। वीरवार सुबह नगर निगम का एक दस्ता भारी पुलिस बल और अधिकारियों के साथ इंदिरा कॉलोनी में पहुंचा और अवैध रूप से बने घरों को गिराने में असफल रहा। अतिक्रमण हटाने के लिए JCB मशीनें भी बुलाई गई, लेकिन मौके पर कुछ समय खड़े रहने के बाद अधिकारियों को दस्ते और पुलिस बल को वापस लौटना पड़ा, और वे भी बिना अतिक्रमण हटाए। मौके पर पहुंचे हुड्डा के EOMC KK जैन और तहसीलदार सतीश सिंगला जैसे ही दस्ते के साथ इंदिरा कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंचे, सबसे पहले तो वहां के लोगों ने उनका घेराव कर लिया। इसके बाद कॉलोनी के सभी लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और अतिक्रमण ना हटाने के लिए विरोध करने लगे। पंचकूला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पंचकूला प्रशासन, पंचकूला DC, पंचकूला DC। मामला बिगड़ता देख कॉलोनी वासियों ने अपने वकील SK सूद को बुला लिया। सूद ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें यहां रहने वालों के कागजात दिखाए, जिसके मुताबिक यहां रहने वाले लोग अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके नहीं रह रहे। जी सर, इस करके किया है कि भी जी पंचकूला DC है, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ कमेटी ਦੇ KK जैन एंड पार्टी। वो हमारे को कह रहे थे भी मतलब मकानों की निशानदेही कर रहे थे, कौन सा मकान तोड़ना है, कौन सा छोड़ना है। तो हमने उनका विरोध कर रहे हैं जी हम, कि भी हम मकान नहीं तोड़ने देंगे, चाहे हमें कुछ भी हो। हम पंचकूला प्रशासन को अपने गांव में नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि यह जो गांव है ये 1919 से लेकर और ये बसा हुआ है। जो गांव ये बुढ़नपुर है, ये पहले चंडीगढ़ में बसा हुआ था, गुरदासपुरा गांव में। तो वहाँ से उठा के हमारे को यहाँ ज़मीन दी गई है, और 1919 से लेकर हमने 2008-10 तक पंचकूला प्रशासन को, कोर्ट को, कमेटी को, सभी को पूरा रिकॉर्ड दे दिया है सन बाई सन कि भी ये ज़मीन हमारी है, गवर्नमेंट इसकी कुछ नहीं लगती। ये फिर भी गवर्नमेंट हमारे साथ धक्का कर रही है। तो हम तो आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अगर पंचकूला जो DC ज़बरदस्ती कर रही है हमारे साथ, या फिर हमारे को ख़त्म करे, हमारे बच्चों को ख़त्म करे, हम तब इसको अपने मकानों तक जाने देंगे। ऐसे हम पंचकूला प्रशासन का विरोध कर रहे हैं कि जो पंचकूला प्रशासन हमारे साथ सरेआम धक्का कर रहा है।
तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि गांव बहुत पुराना है, हमारा हक है। हमने इनको जमाबंदियाँ, हमने इनको फर्दें वगैरह सारी दे रखी हैं 80-85 साल पुरानी, ये फिर भी नहीं मानती। ऐसा है जी, हम तो मरेंगे और मारेंगे, क्योंकि हमने जो अपनी पूंजी थी, जो हमने कमाया था, अपने मकानों पे लगा रखा है। अब पब्लिक जब हमारे मकान चले जाएंगे फिर हमने भी क्या करना है, हमारे को मार देंगे पहले। हम तो इनका पूरा विरोध करेंगे जी। ऐसा है जी, अगर ये आज जबरदस्ती करते हैं तो हम पूरे पंचकूले में जाम भी लगाएंगे, अपना रोष करेंगे, ताकि हमारी कोई सुने। मुर्दाबाद। कितनी साल की बैठी तू रे? 80 साल हो गए, 80 साल हो गए बैठे हैं गुरदासपुर। चंडीगढ़ के रुपये का आए थे, चंडीगढ़ के रुपये का आए थे, पूरा चूल्हे मसा बनाए थे। 20 साल हो गए, 1900 हाँ 1900 साल हो गए सानू। गरीब बनते ਅਸੀਂ 28 ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਠਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਟ ਕਰੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ 1900 ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਬਿਆਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਇੱਥੇ के ਹੋਏ। मौके पर कुछ देर अधिकारियों और सूद के बीच बातचीत चलती रही और बाद में जब दोनों पक्षों में फैसला नहीं हुआ तो दस्ते को वापस लौटना पड़ा। दस्ते के लौटने के बाद ईओएमसी के जैन कॉलोनी के वकील एस के सूद के साथ नगर निगम के कमिश्नर आशिमा गर्ग से मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर घंटे तक अधिकारियों और सूद के बीच बातचीत चलती रही और अंत में सूद ने सभी दस्तावेज दिखाकर यह साबित कर दिया कि कॉलोनी के लोग अवैध रूप से नहीं रह रहे हैं। वहीं आशिमा गर्ग ने जैन को आदेश दिए हैं कि फिलहाल किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा और पहले यह जांच की जाएगी कि कॉलोनी में कितने लोग अवैध रूप से रह रहे हैं और कितनों के पास पूरे दस्तावेज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। वीरवार को हुए यूथ कांग्रेस के चुनावों में गुरप्रीत सिंह गप्पी 23 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी गोविंद खड़का से जीते। अगले 7-8 माह में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ यूथ कांग्रेस में 2 करोड़ मेंबर होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूथ कांग्रेस के चुनाव में शुरू से लगाई जा रही अटकलों को सच साबित करते हुए गुरप्रीत सिंह गप्पी ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। वहीं गुरप्रीत सिंह गप्पी के मुकाबले 23 वोटों से पीछे रहने वाले गोविंद खड़का के उप प्रधान के पद से ही संतोष करना पड़ा। यूथ कांग्रेस के चुनाव में विभिन्न पदों के लिए 10 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए गुरप्रीत सिंह गप्पी को 79 वोट मिले। इसके बाद उप प्रधान बने गोविंद खड़का को 56 वोट मिले। वहीं जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए जितेंद्र कुमार को 13 वोट, धर्मेंद्र सिंह व हरमेल केसरी को 12-12 वोटों के साथ जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए चुना गया। इसके अलावा एकमात्र महिला उम्मीदवार पूजा सिंहान को रिजर्व कैटेगरी में 7 वोट मिलने पर जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए जहां 7 लोगों को चुना जाना था, वहीं अभी केवल 5 लोगों को ही चुनाव हुआ है। जनरल सेक्रेटरी के लिए अभी 2 पद खाली हैं।